बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे रोज़े के हवाले से कि किन सूरतों में जो है रोज़ा टूट जाता है। तो लिहाजा उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि जिनके अंदर जो है रोज़ा टूट जाता है। मिसाल के तौर पे अगर इंसान अपनी आँख में रोज़े की हालत में दवाई डालेगा, इससे रोज़ा टूट जाएगा। देखिए, कान के अंदर अगर दवाई डालेगा तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन फ़ुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं इस दौर के अगर कान का पर्दा फटा हुआ है तो शरई एतबार से ऐसी सूरत में कान में दवाई डालेंगे तो लिहाजा रोज़ा टूट जाएगा। और अगर कान का पर्दा नहीं फटा हुआ, कान में आप दवाई डाल सकते हैं, लेकिन आँख में दवाई ना डालिएगा, क्योंकि इस दौर के उलमा की तहकीक यही है कि अगर आँख में दवाई डालेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में ख़वातीन का लिपस्टिक लगाने से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़बान के ज़रिए जायका अगर हल्क में महसूस होगा, इससे रोज़ा टूट जाएगा। लिपस्टिक लगाने में एहतियात करें। इसी तरह रोज़े की हालत में कुल्ली करते हुए अगर आप कुल्ली कर रहे थे, जैसे गरगरा कर रहे हो, पानी हल्क के नीचे उतर गया तो शरई एतबार से इसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोग ये मालूम करते हैं कि रोज़े की हालत में जैसे रोज़ादार होना याद नहीं था। अब जैसे एक नॉर्मली हालत होती है, हम दोपहर के वक्त जैसे खा पी रहे होते, कोई शख्स पानी पी रहा है और पानी पी रहा है, उसे अपना रोज़ेदार होना याद नहीं है, तो शरई एतबार से उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते हैं ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में इनहेलर इस्तेमाल करना, सांस के लिए जो इस्तेमाल करते हैं पंप, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह बाज़ लोगों को नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो रहा होता है, वो विस्क गर्म पानी करके जो उसमें डालते हैं और उसके जो है भाप उसकी ले रहे होते हैं ताकि नाक से सांस लेना आसान हो, तो लिहाजा ये भी रोज़े की हालत में लेना जायज़ नहीं, अगर लेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह जैसे अगरबत्ती अगर सुलग रही है, जैसे अगरबत्ती जल रही है और नॉर्मल उसकी जो है खुशबू नाक के ज़रिए मैदे में जा रही है, उसकी नॉर्मल खुशबू आ रही है, इससे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगरबत्ती जैसे जहाँ जल रही है उसके करीब आप जाएँ और ऐसे कसदन जो है रोज़े की हालत में सांस के ज़रिए खींचें, तो अब ऐसी सूरत में शरई एतबार से फ़ुक़हा बयान करते हैं कि रोज़ा टूट जाएगा। आप बात समझ गए होंगे। अगर नॉर्मली तौर पर जैसे अगरबत्ती जल रही है कमरे के अंदर घर में, तो उसकी जो खुशबू आ रही है उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई कसदन ये अमल करता है कि अगरबत्ती के करीब जाए और इस तरह मुंह करीब लेके सांस के ज़रिए सना अगरबत्ती की खुशबू को ऐसे खींचेगा, तो शरई एतबार से फ़ुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं इससे जो है रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में सिगरेट पीने से भी रोज़ा टूट जाएगा, ये पीना भी जायज़ नहीं। पान वगैरह खाने की भी इजाज़त नहीं, फ़ुक़हा बयान करते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई हम पान मुंह में रखा हुआ है, हम हलक के नीचे नहीं उतारेंगे, पान की पीप को इस तरह बाहर फेंकते रहेंगे। तो आप बाहर फेंकते रहें, लेकिन बारीक जो उसके अज्जा होते हैं वो हल्क के नीचे उतर जाते हैं, लिहाजा ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। देखिए, मैं आपको यहाँ ये बात समझाऊँगा, रोज़ा एक अजीम इबादत है और एक अजीम इबादत को आप क्यों लटका रहे हैं कि बंदा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो, बंदा जो है ये सोचता रहे कि यार रोज़ा टूटा है या नहीं, इस तरह की बातें जहन में आए तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक इतनी अजीम इबादत है तो आप कोशिश ये करें, जिन कामों से बचने के बारे में उलमाए इस्लाम ने ज़िक्र कर दिया कि भाई आप रोज़े की हालत में ये नहीं कर सकते तो आप ना करें, और जिन कामों के बारे में कहा गया है कि आप रोज़े की हालत में कर सकते हैं तो आप उन्हें कर लें। तो लिहाजा जिन चीज़ों से, जिन कामों से रोज़ा टूटता था हमने आपके सामने बयान कर दिया। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।